देखिए, इस देश में क्रिकेट में दो बातें कभी भी नहीं बदलती। पहली बात, हम किसी एक प्लेयर को गॉड बना देते हैं, और दूसरी बात, उसी गॉड को गिराने के लिए भीड़ खड़ी कर देते हैं। और आज क्रिको पर हम बात करेंगे उसी भीड़ के बारे में, उस नए ट्रेंड के बारे में, एक ऐसे अनसुलझे एजेंडे के बारे में जिसने हरभजन सिंह को आगे आकर अपना प्रोटेस्ट जताने पर मजबूर कर दिया। अब आप पूछोगे कि कैसा प्रोटेस्ट, किसके लिए प्रोटेस्ट? तो भाई भज्जी ने किया है रोको के लिए प्रोटेस्ट और फाड़ दिए हैं टीम इंडिया को मैनेज करने वालों के कपड़े। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और भज्जी के रोको के लिए दिखाए गए प्रेम की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा प्रेम प्रसिद्ध कृष्णा पर भी लुटा दिया जाए, क्योंकि इस सीरीज में जितनी गाली प्रसिद्ध ने खाई शायद ही किसी ने खाई होगी। और जैसे तीसरा वनडे शुरू हुआ, लगा प्रसिद्ध फिर से फैंस के नंबर 1 टारगेट बनेंगे। पहले 2 ओवर में 27 रन देने वाले प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने बाकी के 7 ओवर में दिए केवल 39 रन और ले लिए 4 विकेट्स। और इस भले काम में कृष्णा के सुदामा बने कुलदीप यादव, क्योंकि कनपुरिया कुलदीप ने कल 4 विकेट निकाले और बबूमा मामा की टोली को कहा, क्या कहा? पहली फुर्सत में निकल। तो साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को जीत के लिए 271 का टारगेट दिया, जिसे टीम इंडिया ने कैसे चेज किया, इस पर एक मस्त वीडियो हमने अपने नोपो चैनल पर बनाई है। उस चैनल पर भी जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो भी देखना, फुल फील आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भज्जी पाजी के एक जोरदार बयान की, जिसमें उन्होंने कई लोगों के कपड़े सिर्फ इसलिए फाड़ दिए क्योंकि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को टारगेट कर रहे हैं। तो भज्जी ने क्या कहा? हेलो बोलो टेल भज्जी ने कहा है रोहित कोहली के भविष्य का फैसला वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट में कुछ हासिल नहीं किया। बात तो सही है। सुनने में ये लाइन जितनी तेज लगती है, उसके पीछे की सच्चाई उससे भी ज्यादा कड़वी, सख्त और दिल जलाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। 2024 खत्म हो रहा था और 2025 शुरू हो रहा था दोस्तों। उस समय भारत का क्रिकेट अपने सबसे बड़े ट्रांजिशन पॉइंट पर खड़ा था। उस पॉइंट पर रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ 2 नाम नहीं थे, मानो हमारी टीम के दाएं बाएं फेफड़े थे, और आज भी हैं। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से लेकर एशिया कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, T20 वर्ल्ड कप तक हर दौर में देश के लिए अपने बदन का आखिरी पसीना तक निकाला। लेकिन आज कुछ लोग, कुछ पैनलिस्ट, कुछ डिजिटल एक्सपर्ट्स और कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एडमिन रोको की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इन दोनों का टाइम हो गया है, आगे बढ़ो, इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। बस ये बात जैसे ही हरभजन सिंह के कान में पड़ी, वैसे ही इनके अंदर का सनी देओल जगा और उसने कहा, उठा के पटकूंगा। भज्जी ने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर लोगों का दिल गदगद हो गया। वो खुद एक लेजेंड है। कौन? हरभजन सिंह, 400 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले आइकन है। उन्होंने एक प्रेशर कुकर की तरह ढक्कन उड़ाया और कहा कि जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया वो रोको के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। अब भज्जी बाजी का इशारा किसकी तरफ है, ये जनता समझ चुकी है। कमेंट करना अगर आप समझ चुके हो तो। क्या बढ़िया था गुरु। बहुत से लोग पूछ रहे होंगे भज्जी को अचानक गुस्सा क्यों आया, क्यों ये बात इतनी बड़ी हो गई। भाई बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, बात है अनादर के परंपरा की। जी हाँ, डिसरिस्पेक्ट की बात है यहाँ पर। बात है 1.5 साल से चल रहे टीआरपी वाले ट्रेंड की, जो कि रोहित कोहली को हटाओ, रिप्लेस करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि रिप्लेस किससे किया जाए, क्योंकि रिप्लेसमेंट शब्द आसान है पर रोको जैसा बनना इम्पॉसिबल है। भज्जी ने साफ साफ कहा है कि ये दोनों खिलाड़ी अभी भी शानदार खेल खेल रहे हैं, दोनों युवाओं के लिए एग्जाम्पल हैं। और सच भी यही है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कप्तानी की, सुपर फास्ट 100s लगाए, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। वहीं विराट कोहली ने 2023 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 765 रन ठोके थे, दिल्ली से लेकर मेलबर्न तक किंग बनकर खड़े रहे। और कोहली तो वो खिलाड़ी हैं जो अभी भी टॉप 5 फेवरेट खिलाड़ियों में गिने जाते हैं दुनिया भर के। और इसीलिए जब स्क्रीन पर बैठे जूनियर एनालिस्ट रोको की रिटायरमेंट की टाइमलाइन बताते हैं, तब मेरा खून खौल जाता है। ऐसा कहना है टर्मिनेटर का, बोले तो भज्जी पाका। भज्जी जैसा सवाल भारत की जनता भी कर रही है, और सवाल ये है कि रोहित और कोहली को हटाने की ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी। ये वही देश है जहां तेंदुलकर के बाद कहा गया था कि अब कौन आएगा, फिर विराट आए, फिर अब कहा जा रहा है कि रोहित और विराट का टाइम गया। पर सवाल है, आप अब किसके लिए रास्ता बना रहे हो बॉस? कौन है जो रोको को रिप्लेस कर देगा? कंसिस्टेंसी, फिटनेस, प्रेशर हैंडलिंग, बिग गेम टेम्परामेंट, ऐसे खिलाड़ी जन्म में 1-2 बार आते हैं, हर आईपीएल ऑक्शन में नहीं। मजा आया। हरभजन सिंह रोहित और कोहली के लिए खुलकर इसलिए भी आगे आए हैं क्योंकि वो खुद ऐसा झेल चुके हैं। साल 2008 से लेकर 15 तक जब अचानक यंगर स्पिनर्स टीम में आए तो उनका अपना करियर भी ट्रांजिशन की बहस में लपेट दिया गया। इसीलिए भज्जी को पता है कि फ्यूचर वाला शब्द कितना खतरनाक हथियार होता है। इसीलिए भज्जी ने कहा कि मेरे भी साथी खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भज्जी की ये बात सीधे दिल से निकली है और ये सिर्फ विराट और रोहित की बात नहीं है, ये उस गलत सिस्टम की बात है जो लेजेंड्स को रिप्लेस करने की जल्दबाजी में अपनी ही क्रिकेट कल्चर को जला देता है। समझ गया। भज्जी का असली हमला इसी बात पर था कि जिन्होंने खुद कुछ हासिल नहीं किया वो रोहित और कोहली का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। बताओ, ये लाइन 2 तरह के लोगों पर है। एक तो टीवी पैनलिस्ट जो 7 ODIs खेल कर क्रिकेट के फिलोसोफर बन जाते हैं,
सोशल मीडिया पर गार्डन क्रिकेट एक्सपर्ट, वो लोग जो 2 IPL फैंटेसी टीम जीत कर कहते हैं कि कोहली को फिनिशर बनाओ, रोहित को रिटायर कराओ। ये कहने वाले लोग न रोहित के 17 साल को समझते और न विराट के 75 शतकों की भार को। इंडिया आज जिस क्रिकेट के मोड़ पर खड़ा हुआ है उसमें रोहित और कोहली का योगदान सिर्फ रन्स नहीं बल्कि डिसिप्लिन, लेगेसी, कल्चर और फियरलेसनेस का है। कल वाइजैक में रोहित शर्मा भारत के सिर्फ चौथे और दुनिया के 14वें खिलाड़ी बने जिनके नाम अब 20,000 इंटरनेशनल रन है। वहीं विराट कोहली ने सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं और उनकी फिटनेस की तो क्या ही बात की जाए। ये दोनों सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, इंडियन क्रिकेट सिस्टम के पिलर्स हैं। अब इमेजिन करो इन पिलर्स को हटाने की बात करने वाले किस कैटेगरी में आते हैं, बोलिए। तुम एक नंबर के हो यार। वर्ल्ड क्रिकेट में आज कोई दूसरी टीम नहीं जिनके पास 2 ऐसे लेजेंड्स एक साथ हो। तो सवाल ये है कि क्या हम इस ब्लेसिंग्स को कर्ज में बदल रहे हैं? अगर रोको फेल हो रहे होते तो ये बहस समझ में भी आती। पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज को देखिए, ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वनडे सीरीज के आखिरी मैच को देखिए, हर ग्राउंड पर कोहली कोहली और रोहित रोहित गूंजता है। और फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका टाइम खत्म हो गया है। ओ भाई, उनका टाइम नहीं, तुम्हारी सोचने की ताकत खत्म हो गई है। और साथ ही खत्म है आज की हमारी ये वीडियो, जिसको समाप्त करते करते मैं कहना चाहूंगा कि भज्जीपा की तरह ही रोको की इज्जत आप लोग भी करो, लेजेंड्स को रिटायर मत करो, रिस्पेक्ट करो। और अगर रोको को हटाने का सपना देख रहे हो तो भाई साहब हेलो, अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तो अगर आप भी हरभजन सिंह की बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि इतने बड़े खिलाड़ी को खुद रिटायर होने का मौका देना चाहिए? आप उन पे प्रेशर डाल डाल के उनके कान मत भरो कि वो खुद रिटायर हो जाए, ठीक है? वो अपना क्रिकेट जानते हैं, अपने शरीर की ताकत जानते हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड करने की क्षमता भी उनमें है, तो उन्हीं को डिसाइड करने दो। बार बार ये डिस्कशन बंद करो, इनको रिटायर हो जाना चाहिए और हमारे क्रिकेट का फ्यूचर अब कोई और है, ठीक है? बाकी आप भी इस बात से अगर एग्री करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्रिकेट की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए डेली क्रिको पर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड बाय, जय हिंद।